राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कल मैंने अपने एक राजपूत भाई का कमेंट पढ़ा। उसने ये बोला कि भाई, जाटों और राजपूतों के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा है। उसने अपनी जगह का भी नाम लिया कि मैं नीमराणा का रहने वाला हूँ, और बोला जो पढ़े लिखे राजपूत भाई हैं उनका ऐसा मानना है कि जाटों और राजपूतों के अंदर कोई इशू नहीं है, ये इशू बनाया जाता है पॉलिटिकल लोगों के द्वारा। तो उसने मेरे से ये रिक्वेस्ट करी कि भाई आप भी ऐसे वीडियो मत बनाओ जिससे भाईचारा खराब हो। तो उसका ये कमेंट पढ़ के मैं रात भर सो नहीं सका, और मेरे अंदर बड़ी बेचैनी भी रही। और मुझको भी ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो देख के जो राजपूत समाज के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बड़े काबिल लोग हैं राजपूत समाज में, उन पे क्या बीतती होगी। लेकिन इसी राजपूत समाज के अंदर ओकेंद्र राणा, जिसने जब से मैं उसके वीडियो देखने लगा हूँ सोशल मीडिया पर, हमेशा इतनी गिरी हुई और नीच बातें बोली हैं हमारे समाज को लेके। एक रामदास अघोरी है, अजीत सिंह नाम है उसका, पूर्वांचल में बैठ के गाजीपुर ज़िले में, और इतना जहर उगलता है हमारे जाट समाज के लिए। सुखदेव सिंह गोगा मेडी भगवान को प्यारे हो गए, वो हमेशा जाटों को गाली बकते थे। सूरजपाल अम्मू सोना के रहने वाले हैं, सो कॉल्ड करनी सेना के अध्यक्ष, वो जाटों और गुजरों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। तो भाई, एक पुरानी कहावत है, हमने जफा न सीखी उनको वफा न आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हम वफा करते रहें और उधर से जफा मिलती रहे, गालियाँ मिलती रहें, तो हमारे सब्र का भी तो कोई पैमाना होता होगा ना, जो कभी तो छलकेगा। मैं आपको इतिहास की कुछ बातें बताता हूँ, ये रंजिश क्यों है। जाटों और राजपूतों में इशू ही कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ जाटों की आबादी है वहाँ राजपूत नहीं है, जहाँ राजपूतों की आबादी वहाँ जाट नहीं बसते। हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, दिल्ली में देख लो, वेस्टर्न यूपी में देख लो, एक राजस्थान को छोड़ के। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ जाट और राजपूत दोनों कम्युनिटी साथ साथ में बसती हैं। लेकिन ये रंजिश शुरू कहाँ से होती है? एक होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और एक होती है असुरक्षा की भावना। ये तीनों का कॉकटेल बन गया है। राजपूतों को ऐसा लगता है, राजपूत समाज के ठेकेदारों को ऐसा लगता है कि हमारा एक इतिहास है और उस इतिहास की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसको ये भला बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं, और उसके इतिहास को झूठा साबित करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। मेरे आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, मैं आगे भी एक आध ऐसा आपको देखो एग्जाम्पल बताता हूँ, वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं किसी का नाम तक नहीं लूँगा, खाली अपने समाज की बात करूँगा, उसमें भी आके गालियाँ बकने लगते हैं। आप मुझे ज़रा बताओ, इतिहास की आपको बात बताता हूँ। हमारे देश में दो राजपूत जाति के प्रधानमंत्री हुए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, वीपी सिंह 11 महीने रहे और चंद्रशेखर 4 महीने रहे। तो वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने वाले आदमी का नाम था चौधरी देवीलाल। वीपी सिंह तो 6 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ के आए थे, जन मोर्चा नाम का एक गैर राजनीतिक संगठन उन्होंने बनाया था। ताऊ देवीलाल ने जनता दल पार्टी खड़ी करी थी, अपनी पार्टी लोकदल का नाम बदल के जनता दल रखा था, अपना झंडा, अपना चुनाव चिन्ह सब उसको दिया था। पूरा संघर्ष था 2.5-3 साल का ताऊ देवीलाल का। लेकिन जब वीपी सिंह आया, जन मोर्चे का विलय उसने जनता दल में किया, तो ताऊ देवीलाल ने ही उसको प्रधानमंत्री बनाया, अपने सर का ताज उतार के उसके सर पे रखा। नहीं तो जनता दल की संसदीय दल की मीटिंग में ताऊ देवीलाल को नेता चुन लिया गया था। लेकिन उसी वीपी सिंह ने ताऊ देवीलाल को 11 महीने बाद बर्खास्त कर दिया। फिर जब वो सरकार बीजेपी ने गिराई, दूसरी सरकार फिर बनी, उसका प्रधानमंत्री भी ताऊ देवीलाल ने एक राजपूत चंद्रशेखर को ही बनाया। तो हमारी तरफ से वफा में क्या कमी है? दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी आज 45 साल की उम्र में भी आईपीएल खेल रहा है। लेकिन सबको पता है कि उसने जो प्रतिभावान जाट खिलाड़ी थे, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इनको टीम से महेंद्र सिंह धोनी ने निकाला और रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दिया। वीरेंद्र सहवाग को 30-32 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया। सेलेक्टर ने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी उसको 11 में शामिल न करके और उसको बिठा दिया। और आप 45 साल की उम्र में भी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन भले ही निकाल दिया,
वीरेंद्र सहवाग का 2 ट्रिपल सेंचुरी का, युवराज का एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड आज तक भी धोनी तोड़ नहीं पाया। तीसरा उदाहरण है वो जनरल दलबीर सिंह सुहाग का और जनरल वीके सिंह का। जनरल वीके सिंह ने पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगाया कि दलबीर सिंह सुहाग जनरल ना बन सके, उसका रिकॉर्ड ख़राब करके गया, लिख के गया उसके बारे में नेगेटिव कमेंट ताकि उसकी प्रमोशन ना हो सके। लेकिन भला वो कांग्रेस सरकार का आगे जाते जाते उसने जनरल दलबीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को जनरल बना दिया और फिर भाजपा को मजबूरी में उसको जनरल बनाना ही पड़ा। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। भाईचारा एक तरफ से थोड़ी होता है कि हम आपको भाई समझे और आप हमको चारा समझे। और एक भाई है जो बार बार ये कमेंट कर रहा है, मेरे को बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अनिल, तुम्हारा निकास टोंक जिला टोडा रायसिंह तहसील से है और तुम खुद एक राजपूत हो और तुम ऐसे वीडियो आगे बनाते हो, पहले अपना इतिहास चेक करो। तो भाई मैं हेमंत सिंह या हिम्मत सिंह नाम है उस भाई का, उसको एक ही बात कहूँगा, भाई मैं अनिरुद्ध ना हूँ जो आपकी बातों में आके अपनी जात बदल लूँगा। वो बात मेरे को भी पता है जो आप कहते हो ना, टोंक जिला और टोडा रायसिंह वाली 1300 साल पुरानी बात हो चुकी वो। और मैं उस गांव में भी होया, टोडा रायसिंह में। उस गांव में आज ना तो कोई राजपूत है ना ही जाट है, वो माड़ियों का गांव है। और रही बात सोलंकी, तो सोलंकी यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो खाप है ना, पालन 360 के चौधरी हैं, जिसमें हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे गांव आते हैं। तो आप ये बात कहनी अब छोड़ दो। गोत की तो ऐसी बात है, अशोक गहलोत 15 साल मुख्यमंत्री रहा, राजस्थान का, माड़ी जात का, लेकिन गहलोत राजपूत भी होते हैं, जाट भी होते हैं। और जाटों में तो पवार भी हैं, परमार भी हैं, तोमर भी हैं, सिक्करवार भी हैं, बिक्करवार भी हैं। अब कौन किससे बने, मुर्गी से अंडा बना या अंडे से मुर्गी बनी, इन बातों का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ऐसे ही मराठे चौहान भी मिलेंगे, पवार भी मिलेंगे, सोलंकी भी मिलेंगे, तो उनको भी कहना शुरू कर दो। इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, इन बातों की कोई रेलिवेंस नहीं है। और जो भाई गाली गुफ्तार दे रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि भाई गाली बकने से मैं सच्चाई बतानी बंद कर दूंगा, तो भाई उन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो उनकी सारी गालियों को हाइड कर दूँ, उनको परमानेंट चैनल से हाइड कर दूँ, लेकिन ऐसा मैं करूँगा नहीं। मैं दिखाना चाहता हूँ कितनी नफरत कर सकते हो। एक भाई ने कमेंट करा कि 1000 नाड़े तोड़े बृजभूषण ने। भाई इतना बड़ा खागड़ ना है बृजभूषण, एक का नाड़ा तोड़ा था तुमने मई के अंदर फूलन देवी का, उसका रिजल्ट क्या हुआ था ये भी बता दो कमेंट करके। ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं कहता ना, और ज़्यादा मैं जहर फैलाना ना चाहता, लेकिन मैं एक का बात कहूँगा कि भाई तुम एक हाथ बढ़ाओ भाईचारे का, हम दोनों हाथ से स्वागत करेंगे। ये थोड़ी हो सकता है कि यार तुम रोज़ आके सोशल मीडिया पे भद्दी भद्दी गालियाँ दो और हम तुमको भाई भाई करें, हम तुमको भाई समझे, तुम हमको चारा समझो। अरे इतिहास था रहा है तो इतिहास हमारा भी है, दूसरे के इतिहास को मानो, सबकी इज्जत करो, इज्जत करवाओ। सारा हिंदुस्तान राजपूतों की इज्जत करता था, सब इसको अपने महाराणा प्रताप को अपना सब मानते थे कि भैया हमारा सारे हिंदू समाज का योद्धा है। लेकिन इज्जत तुमने खुद गवाई है दूसरों को गाली दे दे के। किसी को तुम रखेल पुत्र कहते हो, किसी को दासी पुत्र कहते हो, किसी को गाय भैंस चराने वाला कहते हो, किसी को गोचर कहते हो, और खुद को सुपर मानते हो। तो भाई खुद को सुपर मानोगे तो दूसरा तुमको थोड़ी ना कोई इज्जत देगा। तो मेरे भाइयों, में आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, तथा जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।